कुल्लू दशहरा पहली बात है कि मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे राज क्या है। राज ये जो राजनेता है महेश्वर सिंह, इनके कोई बुजुर्ग, उनको कुष्ठ रोग निकला था किसी वजह से। मणिकर्ण के पीछे पड़ता है गांव, छोटा सा गांव है, तो वहां का एक ब्राह्मण था। तो किस त्रेता युग की जो मूर्ति है रामचंद्र जी की, अगर उसको आप यहाँ लाते हैं तो आपका जो है कुष्ठ रोग हट जाएगा। अच्छा, तो तब से लेकर इस दशहरे को मनाया जाता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडस टुडे की यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित तिवारी अपनी टीम के साथ भोपाल से निकलकर आज आप पहुंचे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, जहां पे भव्य दशहरा का आयोजन किया गया है। यह दशहरा कोई मामूली दशहरा नहीं है, क्योंकि इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। यहाँ 30 से अधिक देशों के लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ उमड़ती है एक भक्ति भावना के साथ। आज हम यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों के साथ है, उनकी क्या रुचि और उनका क्या समर्पण है इस भव्य झांकी के प्रति, इन देवी देवताओं के प्रति। आपका नाम क्या है? कांचन। कांचन। तो जो कुल्लू का दशहरा मनता है, वो माना जाता है कि बहुत ही खास होता है। तो क्या चीज है जो इसे और खास बनाती है आपके नजर में? इसमें ऐसा है सर, जैसे कि देवी देवते 18 करोड़ में हरे है, उसको मानते हैं इधर, ठीक है ना जी। महाराज देवता है महादत्तात्रेय सिद्ध 84 सिद्ध, ठीक है जी। मैं सनाही वादक है महादत्तात्रेय सिद्ध 84 का, ठीक है जी। जो बाजांतर है उसको हम बजाते हैं, तो वो हमारी कला है, हम जानते हैं उसके बारे में, ये है सर। और कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र है जो प्रमुख रूप से यहाँ पे कुल्लू दशहरा के उपलक्ष्य में बजाए जाते हैं? कोई ऐसे वाद्य यंत्र, इनका नाम बताइए। है बिल्कुल है जी, कौन से नाम बता सकते हैं? ये है, और ढोल, नगारा और सुनाई। अच्छा, करनाल है, नरसिंगा है, हाँ है, ये बोलते हैं बाम बोलते हैं। हाँ, बड़े बड़ा होता है ना बाम, उसको नगारा। और हर एक स्थान पे जहाँ पे भी मूर्तियां रखती है, तो वहाँ पे कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ अनोखे रीति रिवाज। तो हम वो जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू दशहरा मनाया जा रहा है, यहाँ पे कोई कोई विशेष रीति रिवाज जो आप लोग जिनका अनुसरण करते हैं? बिल्कुल सर, पहली बात है जो कुल्लू दशहरा पहली बात है कि मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे राज क्या है। राज ये है सर, जो हमारे अभी के जो राजनेता है महेश्वर सिंह, इनके कोई बुजुर्ग, उनको कुष्ठ रोग निकला था किसी वजह से। अच्छा, तो वो जब पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा, शायद आपके पास टाइम इतना नहीं, बहुत टाइम है, आप विस्तार रूप से बता सकते हैं। तो वो 1634 के आसपास की बात है, 1634 ईस्वी के आसपास की। तो वो जो गए अपने दौरे पे मणिकर्ण, मणिकर्ण के पीछे पड़ता है गांव, छोटा सा गांव है, तो वहां का एक ब्राह्मण था। तो किसी ने, अब सभी में होती है, मैं मुझे इससे जलन है उससे जलन है, तो उन्होंने राजा को कह दिया कि भाई इसके पास जो है मोतिया है, कि इस पंडित के पास मोतिया है। तो अब राजा के बिना तो आप मोतिया नहीं रख सकते जी। तो जैसे वो दौरे पे निकले, जब मणिकर्ण गए, तो उन्होंने जाते जाते बोला, भाई देख, जो दो शेर जो मोतिया है उनको आपने वापसी के लिए रखना निकाल के, वरना तुझे पकड़ के मार दिया जाएगा। तो जब है इन तो निकालेंगे क्या। तो जब वापिस आए, तो जब ब्राह्मण के गांव में पहुंचे, तो ब्राह्मण के पास कुछ नहीं निकला, उन्होंने पकड़ के उसको खुल ले आए, तो उसको दंडित किया। तो उस ब्राह्मण ने राजा के जो बुजुर्ग थे महेश्वर सिंह जी के, उनको शाप दिया कि अगर मैं सही है तो तुझे कोष्ठ निकलना चाहिए। अच्छा, जब वो कोष्ठ निकला, तो बाद में ऐसी चली, तो फिर आप जगती पाट के नगर, जब जगती पट पे वहां बातचीत हुई, तो वहां कोई साधु रहा, संत रहा करते थे। तो उनसे बोला कि बताओ बाबा, फिर मुझे ऐसी परेशानी, इसका कुछ उपाय है। तो वो काफी ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा भाई कि आप ऐसा कीजिए, आप अयोध्या जाओ, जो त्रेता युग की जो मूर्ति है रामचंद्र जी की, अगर उसको आप यहाँ लाते हैं तो आपका जो है कुष्ठ रोग हट जाएगा। अच्छा, जी। तो एक दामोदर दास करके उनका एक खास ब्राह्मण था, तो उन्होंने यहाँ से उसको भेजा अयोध्या के लिए। तो थोड़े दिनों वो ऐसे ही रहा, सेव की चाकरी में, ये वो जो भी किया। तो लास्ट में क्या किया, उसने मूर्ति वहां से चुरा के लाया। तो जैसे चुरा के लाया, उसको पकड़ लिया। जैसे पकड़ा, तो जब देखा तो मूर्ति उठ नहीं रही है। जिस चीज ने होना उसने होना है, तो मूर्ति उठ नहीं रही है, तो उन्होंने छोड़ दिया।
उस दामोदर दास जी ने जो मूर्ति लाई यहाँ पे कुल्लू पे, तो पहले जो यहाँ का जो एरिया वो राजा जगत सिंह के नाम पे था, जी है ना जी। जी तो उसने जो अपना राजपाट जो टोटल है रघुनाथ जी को दे दिया कि आप यहाँ के राजा है, मैं आपका संतरी हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगा, सेवक हूँ। तो कुछ दिन वैसा चलता रहा, तो लास्ट में राजा के दिमाग में एक बात आई कि यार चलिए रघुनाथ तो आ गए, क्यों ना मैं अपनी पूरी रियासत के जो कोठी के गणपति होते हैं, राजा होते हैं, गणपति होते हैं, उनको बुलाया जाए एक जग के लिए। सामान्य जो जग होता है, हाँ धाम होता है, उसके लिए भोज के लिए बुलाया जाए। तो उसने पूरी अपनी जो प्रजा में जहां जहां तक उसका राज्य फैला था, तो उसने उनको न्योता दे दिया कि भैया जो कोठी का जो मालिक है उसको आप लाइए, चाहे मोहरा लाइए, चाहे घांडी लाइए, चाहे धर्च लाइए, भाई पहुंचना चाहिए वो कुल्लू। ये है जो ढालपुर है, आज का ढालपुर है, ये किसी वक्त धान की सेरी हुआ करती थी, धान। अच्छा तो ये सेरी जो है 100 के रूप में दी गई है रघुनाथ को। 100 समझते आप, जहाँ मैक्सिमम दीप्ति का फंक्शन होता है, जी जी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसको 100 100 बोलते का हैं जी। तो ये दे दी रघुनाथ के नाम पे, भैया तेरी 100 है, यहाँ पे जो भी अनुष्ठान होगा ये अब तेरा है, जग होगा, नाटी होगी, जो भी होगा। तो तब से लेकर इस दशहरे को मनाया जाता है। अच्छा तो अब क्या है, दिन प्रतिदिन हर चीज बदलती गई, तकनीक, रिवाज। पहले यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता था, कोठी से एक देवता, 24 कोठी साल से 24 देवते। आज लगभग 350 या 350 400 के आसपास जी। देवते पहुंचे। जी ठीक है, मेला चला है। हाँ, अब क्या है, रीति रिवाज अब के हिसाब से, अब जो कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेंज होता गया, जी क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, अब हमें उतना ज्ञान नहीं है, तो आप बोलेंगे जी नहीं मैं तो जानता हूँ, मेरे पास डिग्री है इस चीज की। अब डिग्री में उतना अनुभव नहीं जितना प्रैक्टिकल है। जिसने प्रैक्टिकल किया वहाँ डिग्री नहीं, डिग्री सिर्फ आपकी नौकरी ले कंपल्सरी है, बट अगर कोई ज्ञान जानना है ना, तो आपको किसी प्रैक्टिकल या किसी हम जैसे अनपढ़ से जानना पड़ेगा, तो आपको पता लगे कि हाँ जी ये सत्य है। तो तब से ये दशहरा मनाया जाता है। फिर टोटल जो जितने 24 कोटी साज के देवी देवता यहाँ पे आते हैं, तो वो इसी जग के लिए आते हैं। तो उस वक्त का जग था, तो आज का ये दशहरा हो गया। जैसा कि आपने बताया कि धीरे धीरे जो पौराणिक चीजें थी वो बदलती गई, जी जी। तो युवा समाज में भी एक बदलाव आया होगा इस कुल्लू दशहरा को लेकर। तो जी। युवाओं के मन में क्या भावना है अभी? देखो सर्वोपरि अपना देवव्रत, सर्वोपरि पहले वो है। हाँ, फिर यहाँ क्या होता है वो एक अलग बात है। पहले जरूरी अपने मालिक, उसका यहाँ आना, और 18 कड्डू में आपस में मीटिंग, हिमाचल के बारे, पूरी दुनिया के बारे में चर्चा बातचीत, कि प्रभु जहाँ भी हो बढ़िया हो, शांति हो, सुख हो, हर चीज में संतुष्टि हो। जैसे अभी देखो इतना डिजास्टर हुआ, ट्रेजेडी हुई, तो इसका बहुत लोग मानते भी और नहीं भी मानते, हम तो मानते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जो देवी देवता की ना बताई जाती ना दिखाई जाती है। जी आज की डेट में जो ट्रेड ये आ गया कि अब क्या बताऊं मैं, मतलब वो बोलने में भी थोड़ा सा जी जी वो हो रहा है। जी मैक्सिमम जितने भी शायद आपके माध्यम से जो भी इस चैनल को देखेंगे, उनसे गुजारिश है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप देवते की पूजा नहीं करो, करो, हर आदमी करो, पर कुछ चीजें ऐसी गुप्त होती है उनको ओपन मत कीजिए, जी वहां जाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको यहाँ अंदर आने का अलाव नहीं है तो मतलब नहीं है। मुद्दा ये नहीं है देखना कि आप किस जात से किस पास है, मायने वो नहीं रखता है। मायने ये रखता है अगर अलाउड नहीं है तो मतलब नहीं है, उसके पीछे भी कोई राज है। तो ठीक है, आप सीमा से बाहर रहिए, भगवान भला दूर से भी करता है, जरूरी नहीं है। अगर आग जली है इसका मतलब नहीं आग के अंदर हाथ ठोको तो वो जल जाएगा। अगर दूर से सेका आ रहा तो वहीं से आप मजा लो ना। तो ये मेरे मैक्सिमम हर आदमी से टूरिस्ट आता है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट हिमाचल में आता है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट तीर्थन वैली में आता है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क करके, वर्ल्ड हेरिटेज, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना, आई डोंट नो। हाँ, सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पे मैक्सिमम जो चीजें है ना जी, वो देवी देवताओं की है। उनसे छेड़छाड़ नहीं करोगे तो सब संतुष्ट रहेंगे, छेड़छाड़ करोगे तो जाहिर है कि शक्ति छीन हो गई तो मतलब उलट पलट होता जाएगा। तो ये चीज सबसे बड़ी है सर। इसलिए जो देवी देवता जो यहाँ आते हैं, जो मेन मकसद होता है
ये भी हमारी, जैसे हम वार्तालाप करें ना जी, ये भी इसीलिए आते इकट्ठे हैं। अच्छा। इनकी अपनी मंडली होती है, बैठती है, बातचीत करती है, भैया रे यहाँ ऐसा हुआ, इसका समाधान कैसे करें। तो इन चीजों से बातचीत करके उसके बाद उसका समाधान होता है। देवता ना कोई छोटा होता ना बड़ा होता है, हाँ ड्यूटी अलग अलग अपनी अपनी सबकी है। मैं दत्तात्रेय महाराज के साथ देव हूँ, उसका पासरा हूँ। मेरा नाम लोबू राम है। अच्छा। और मैं नाही गांव से बिलोंग करता हूँ जी। और अपना एक साइड बिजनेस में एक एज ए ट्रैकर हूँ, गाइड हूँ, जो लोगों अच्छा। को घुमाने के लिए ले जाता हूँ। अच्छा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की सुंदरता और वहाँ का कल्चर और वहाँ की प्रकृति, वहाँ का फौना फ्लोरा, उसके बारे में काफी नॉलेज रखता हूँ। वहाँ की चिड़िया, कोई अगर किसी इच्छुक है या वहाँ के देव स्थल की यहाँ की क्या हिस्ट्री है, तो इन चीजों के बारे में काफी नॉलेज है। अगर कोई चाहता है कि हाँ यार मुझे बताइए जी जरूर। तीर्थन वैली का यहाँ का क्या है, हिस्ट्री क्या है, कोई इतिहास क्या है, महाभारत काल से लेकर आपको कहीं भी जाओ आप, तो वहाँ का महाभारत का हर चीज आज भी मौजूद है। आपका नाड़ा थाच, आपका भीमडरी, आपका पांडव बौड़ी, तो ऐसी जगह शायद आप कभी नहीं आए। अगर कभी अगर मौका मिले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क घूमने का, अगर वहाँ की हिस्ट्री जाननी है एज ए टूरिस्ट या एज ए जिस काम क्या प्रोफेशनल है जी। उस तरह से, जी। तो कभी मौका दीजिए तो हम वहाँ बता देंगे आपको कि जी मेरा बस एक आखिरी सवाल होगा आपसे जी। कि यहाँ पे बहुत सारी झांकियां हैं, तो माना जाता है कि यहाँ पे जीवंत चित्रण मिलता है, मतलब जीवित रूप में भगवान मौजूद होते हैं। तो क्या कोई ऐसी घटना आप हमसे साझा करना चाहेंगे जिसमें आप लोग साक्षात रूप से आप लोगों को ये एहसास हुआ कि यहाँ पे भगवान जीवित रूप में है, भगवान का अस्तित्व है यहाँ पे? सर वैसे ही चीज बताने की होती है, मैं क्लियर करूंगा। जी। देखो डिपेंड करता है, अगर भगवान को मानते हैं तो वो यहाँ पे आपके है। अगर मैं मिला तो भगवान मिले, मानो तो पत्थर भगवान है, ना मानो तो भगवान को कोई बाजू नहीं है जी। ये चीजें, इस चीज को ओपन नहीं किया जाता है। अगर मैं बता भी दूं, आएगा तो वहां वो ढूंढने जाएगा, सर्च करने कि क्या ये सही है, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। हाँ। इसे भले आप भगवान को मानो या ना मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो मानता हूँ। मतलब ये व्यक्तिगत आस्था पे निर्भर करता है कि आप में अगर वो आस्था हो तो भगवान कहीं ना कहीं किसी रूप से आपको नहीं, दिख नहीं, जाएंगे। है नेचुरल है, मैं जी। क्लियर करता हूँ जी। पर दिक्कत ये आती है हाँ। कि कभी क्या होता है, जैसे एक शो चलता है ना, आधा हकीकत आधा अफसाना, हाँ। तो इस तरह जी, से जी, जी। अभी समंदर में गए कि वहां पे फिर वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। आने वाली पीढ़ी और आने वाले समाज के लिए चीज अच्छी नहीं है कि चीज को छेड़ना। साइंस अपनी जगह, देवता अपनी जगह। साइंस ने तो आज निकाले मोबाइल, इनके तो पहले से ही होता था कनेक्ट जी। अगर कोई मानता हो इस बात को तो ये चीज सत्य है और आज भी प्रमाण है इसके, ऐसा नहीं। पर उन प्रमाणों को मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर किसी की उजागर करो तो वो चीज अच्छी नहीं। हम ये नहीं चाहते कि हमारा देवता कोई हाईलाइट हो और कोई उसकी उसे छेड़छाड़ हो, नहीं। और दत्तात्रेय का तो आपको पता है कि दत्तात्रेय है क्या, वो स्वामी एक भगवान है। अच्छा। मालूम है आपको दत्तात्रेय? नहीं, हमें जानकारी नहीं, जानकारी होनी चाहिए और होगी, शायद आप बताना नहीं चाहते। अब मुझे मालूम है, जो कि एज एक आपसे जानने की इच्छुक है। हाँ, वो एक अलग बात है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर है कि कुछ कुछ आपने सीखा है। ऐसे पत्रकार नहीं बनते जी। मुझे पता ना, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। जी। पहले हर चीज का नॉलेज होता है, उसके बाद बोला जाता है जी। आप बिना तथ्य या बिना तर्क से नहीं बोल सकते, या आपके पास विटनेस हो पक्का कि ये बात परफेक्ट है तो बोल सकते हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, है ना जी। तो ये चीज है सर। जी, तो जैसा आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं अनदेखी या अनसुनी है, जो आप खुद यहाँ पे आके साक्षात रूप से आपको दर्शन होंगे भगवान के, अगर आपके मन में वो आस्था है, और वो आस्था पहले से भी मौजूद होती है, बस आपको इस पावन स्थल पे आना जरूरी है। तो इसी के साथ ऐसी खबरें आपको मिलती रहेंगी। आप जुड़े रहिए इंडस टुडे के साथ। धन्यवाद।